तक स्टोरीज में दिखाई जाने वाली स्टोरीज मुनफरिद हैं और इसमें मुल्क पाकिस्तान में मौजूद उन लोगों को देखा जा सकता है जिन्होंने फर्द वाहिद होने के बावजूद लोगों की मदद करने का बेड़ा उठाया। अस्सलाम वालेकुम। बाय प्रोफेशन जो है मेरा कार्गो का बिजनेस है, छोटा सा एक मशहूर कार्गो कंपनी की फ्रेंचाइज है मेरे पास। ये भाई हमने स्टार्ट किया था पिछले साल अप्रैल के महीने में, जिस वक्त कोविड शुरू हुआ, लॉकडाउन शुरू हुआ। और कोविड के इस स्टार्ट में लोगों की मदद करना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाहा कि कोई लॉकडाउन में भूखा ना सोए। रोटी की स्कीम शुरू की जिसमें हमने ये रखा कि 2 रुपए की रोटी हम देंगे। 2 रुपए की रोटी देने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि लोगों को ये एहसास ना हो कि उन्हें फ्री की मिल रही है और साहिब इस्तेदार लोग भी या जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो इसको आके हासिल कर सकें। और ये भी साथ में रखा है कि अगर कोई आदमी 2 रुपए ना दे सके तो वो यहाँ से फ्री में भी ले जा सकता है। बता दे कि भाई कल आके पैसे देगा, कोई हिसाब किताब तो होता नहीं है इसके अंदर, और वो रोटी ले ले। कॉन्सेप्ट सिर्फ एक था कि कोई आदमी भूखा ना सोए। आज की मुलाकात एक ऐसे इंसान से जिन्होंने लॉकडाउन और कोविड के स्टार्ट में उन 3 तंदूरों को स्टार्ट किया जो आबादी के बीचों बीच वाक़ थे और SOP बनाई के रोटी की कीमत तो सिर्फ 2 रुपए होगी मगर एक शख्स को सिर्फ 10 रोटियां दी जाएंगी। और तीनों जगहों पे हमारी पिछले साल जो रोटियां पर डे निकल रही थी वो अराउंड कोई 6000 रोटी पर डे हमारी निकल रही है। इसको कि मिसयूज़ ना हो, बेसिकली ऐसा भी था कि लोग जो है वो आ जाते थे कि 100 रोटी दे दें, वो 2 रुपए की रोटी ले आके कहीं 5 रुपए की ना बेच दें। तो कॉन्सेप्ट ये रखा कि एक आदमी को जो है वो 10 रोटियां दी जाएंगी और अगर उसके अलावा उसे चाहिए तो दूसरा आदमी चाहिए होगा। वो लाइन में लगाए, कोविड के जो SOPs हैं उनको फॉलो करे और यहाँ से रोटी ले सकता है। ताकि अगर कोई शख्स 100 रोटियां लेता है और कहीं जाकर महंगे दामों फरोख्त कर देता है तो इस तरह एक तो कार खैर में मुश्किल होगी और साथ साथ हकदार का हक मारा जाएगा। जैसे जैसे हालात बेहतरी की तरफ आने लगे तंदूर मालकान के नखरे बढ़ते चले गए तो कभी आटे के बोरे गायब होने लगे। तो जैसे ही कोविड ख़त्म हुआ, उस वक्त जब कोविड था तो हम जो है वो पूरा दिन इसी पे लगाते थे, लेकिन जब कोविड ख़त्म हुआ तो फिर हम अपने बिज़नेस पे निकले, अपने कामों पे निकले और वो तंदूर पीछे से जो है वो वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई। आटे के बैग गायब होना शुरू हो गए या ये कह लें आपके लोगों ने जो है वो तंदूर वालों ने 2 रुपए की रोटी की जगह जब हम वहाँ मौजूद नहीं होते थे तो 10 रुपए की रोटी देना शुरू कर दी। कभी कुछ लोग खुदा की मखलूक के काम को भी अपनी अनापरस्ती और हवस की भेंट चढ़ाने पर तुल गए। अब ये तंदूर जो कि कोविड के स्टार्ट में 3 बड़े तंदूर थे, इंसानों की गैर इंसानियत के एहसास की वजह से सिर्फ एक ही रह गया है। डेफिनेटली सबसे पहला काम तो यही है। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि भाई इस 2 रुपए की रोटी से शायद माशरे का सुधार तो नहीं, मेरा जो इसमें कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ एक ही था कि अगर कोई आदमी, कोई बच्चा, कोई आप खबरों में देखते होंगे किसी ने खुदकुशी कर ली रोटी ना होने की वजह से, इस तरह के मसाइल, कि अगर किसी आदमी को रात का खाना पेट भर के मिल जाए तो उसके पास एक अगले दिन जीने की उमंग पैदा हो जाए। इस वक्त इस तंदूर के ऊपर जो है वो तकरीबन इन एवरेज अगर 6 महीने की बात करें तो 800 से 1000 रोटियाँ डेली निकल रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर 2 रोटी किसी ऐसे आदमी की पेट में चली गई जिसने आज रात को भूखा सोना था तो मेरी सारी मेहनत तो हुई नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, हमने लास्ट ईयर ज़रूर किया था ये और हम वहाँ पे कायम खान वाली तंदूर के ऊपर 10 रुपए की एक दाल की थैली भी दे रहे थे जिसकी कॉस्ट जो है वो 25 से 30 रुपए आ रही थी, हम वो भी साथ साथ दे रहे थे। लेकिन भाई अगेन मैंने जिस तरह कहा कि मैं एक बहुत छोटा सा पार्ट इसमें अदा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये था कि जो मेरे पास फंड्स हैं, यानी कि अगर आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अचार हो तो बहुत अच्छा है, गोश्त हो तो भी अच्छा है, दाल हो जाए तो बेहतर है, चाय मिल जाए तो भी बेहतर है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ भी ना मिल सके तो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मैं अपने पास आए हुए हर फंड्स को बड़ी स्क्रूटनी के साथ सिर्फ इस तरह खर्च करता हूँ कि रोटी कम अज़ कम मिल जाए, बेसिक नीड जो है वो आदमी की पूरी हो जाए। मगर ये सब कुछ एक सबक है कि आखिर कब तक हम लोग अपनी गलतियों की वजह से अपना और पूरी कौम का नुकसान करते रहेंगे। मैंने यहाँ लिख के लगाया था, इसका वो बोर्ड हटा हुआ है, हमने ये भी शुरू किया था यहाँ पे, लेकिन 1 साल में एक आदमी भी नहीं आया कि हम यहाँ पे रोटी तंदूर पे जो है वो नान लगाना भी सिखाते हैं और हम सिखाने वाले को पैसा भी देंगे ताकि वो ये है कि अगर सीख ले तो कहीं भी जाके जो है, जैसे अब एक तंदूर कारीगर जो है वो 800 से 1000 रुपये लेता है तो अपने हिस्से की रोज़ी बड़ी आराम से कमा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शायद पूरा माशरा पुश नहीं करता उसकी चीज़ को कि लोग जो है वो सीखने के लिए, ये कमाने के लिए नहीं निकलना चाहते। और आखिर ऐसा कौन सा दिन होगा जिस दिन हम लोग एक कौम और एक पाकिस्तानी बनकर सोचेंगे। जो मैं अनफॉर्चुनेट का जिक्र कर रहा था कि शायद पैसे देने वाले हजरात तो हमें काफ़ी मिले लेकिन कोई भी साथ खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ। आप लोगों के तवज्जुह से जो है वो मेरी अपील यही है कि लोग ऐसे कामों के लिए बढ़ चढ़ के निकले। एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि कोई भी आदमी बड़ी आसानी के साथ
बड़ा सस्ता सा प्रोजेक्ट है, कोई भी इंसान शुरू कर सकता है। 20-25 हज़ार रुपये का तंदूर आता है। ये सवाल है हम सब के लिए, सोचें कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए।